वृश्चिक लगन में हम जुपिटर की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे आपके अष्टम भाव में मान लो अगर जुपिटर स्थित है मिथुन राशि में, तो यहाँ वो आपको किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। आपके चार्ट में मिथुन राशि में बृहस्पति स्थित हैं, तो ये मुख्य तौर पे आपको अष्टम भाव को डीपली समझने में सहायता करेंगे। आपको अकल्ट से जुड़े कार्यों, रिसर्च से जुड़े कार्यों में काफ़ी हेल्प करेंगे। यहाँ पे बृहस्पति ज्ञान और धन के मामलों में आपके लिए हमेशा सपोर्टिव रहेंगे। अब डिपेंड करता है यहाँ बुध कैसे स्थिति में है और क्या बृहस्पति के साथ कोई अन्य ग्रह भी यहाँ स्थित है या नहीं। कोई भी अन्य ग्रह अगर बृहस्पति के साथ स्थित है तो उसका जो प्रभाव होगा आपके मैरिड लाइफ और आपके रिलेशनशिप पर भी काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा। बट यहाँ बृहस्पति के साथ कोई भी अगर जैसे मंगल जैसा ग्रह स्थित होगा, सूर्य जैसा ग्रह स्थित होगा, इवन अगर चंद्रमा जैसा ग्रह स्थित होगा, तो इन ग्रहों से भी आपको पर्याप्त रूप से मदद मिलेगी अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने या अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी काम करने के लिए। लेकिन हो सकता है इनमें से कोई भी ग्रह जैसे मंगल या सूर्य आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। तो बृहस्पति के साथ जो बैठे हुए ग्रह हैं, वास्तव में बृहस्पति सबसे पहले तो अष्टम में कैसी पोजीशन में है, क्या बृहस्पति वक्री तो नहीं है, क्या अस्त तो नहीं है, या कोई अन्य ग्रह साथ बैठा है, तो उस अन्य ग्रह का कैसा प्रभाव यहाँ बृहस्पति पर पड़ रहा है। मेनली अगर देखा जाए तो अष्टम भाव में हम सूर्य को भी काफ़ी अच्छा मानते हैं। अगर किसी को साइंटिफिक काम करना है, किसी को कोई रिसर्च वर्क करना है या अकल से जुड़े कार्यों में अगर जाना है, इसके साथ साथ चंद्रमा या बुध की स्थिति को भी हम यहाँ काफ़ी अच्छा मान ही सकते हैं। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड हैं तो वो आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी और आपके पंचम भाव के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। अगर मान लो आपके बृहस्पति यहाँ अच्छी कंडीशन में नहीं है, हो सकता है वो वक्री हों या वो राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठे हों, शनि जैसे ग्रह के साथ बैठे हों, तो आपका जो एफर्ट है आपके सेकंड हाउस से जुड़े कार्यों और पंचम से जुड़े कार्यों के लिए बढ़ जाएगा। ऐसा बृहस्पति दूसरे भाव का लॉर्ड होने और दूसरे भाव को क्योंकि वो अपनी दृष्टि से प्रभावित भी कर रहे हैं, तो फैमिली रिलेटेड मामलों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर बृहस्पति यहाँ पर किसी भी क्रूर ग्रह से प्रभावित नहीं है, अच्छी स्थिति में है, तो आपको इन-लॉज से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है और अपने जीवन साथी से भी। बट अगर बृहस्पति यहाँ पे वेल प्लेस्ड नहीं हो या किसी भी क्रूर ग्रह से प्रभावित है, तो आपकी जो फैमिली होगी, आपके जो इन-लॉज होंगे, वो आपकी वेल्थ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डोमिनेशन दिखाएंगे या आर्थिक रूप से वो लोग आपको काफ़ी हद तक प्रभावित करने वाले होंगे। बृहस्पति का यहाँ क्योंकि दृष्टि भी होगा आपके सेकेंड हाउस पे, इसलिए सेकेंड हाउस से जुड़े मामलों में ऐसा बृहस्पति कभी कभी आपकी अच्छी मदद भी कर सकता है डिसीजन वगैरह लेने के लिए। बृहस्पति यहाँ पे देखा जाए तो वो आपके चार्ट में पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और दूसरे भाव के तो स्वामी वो हैं ही। तो आपका अगर फैमिली रिलेटेड कोई भी प्रकार का बिजनेस होगा जिसमें आप अपने इन-लॉज के साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे या अपने जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे, तो इन मामलों में बृहस्पति आपको यहाँ सपोर्ट जरूर करेंगे। वो आपके पंचमेश होकर यहाँ आ रहे हैं, तो आपके लिए अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी स्टडी करना ईजी रहेगा। संतान को लेकर बृहस्पति यहाँ उतनी अच्छी स्थिति में नहीं होंगे। कहीं ना कहीं अगर राहु से प्रभावित है, केतु या शनि से प्रभावित है, तो संतान को लेकर आपको काफ़ी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही बृहस्पति जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे दूसरा भाव और पंचम भाव, तो इन भाव में जो बैठे हुए ग्रह हैं उनका भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। बृहस्पति का यहाँ जो प्रभाव है देखा जाए तो किस तरीके का बृहस्पति प्रभाव डाल पा रहे हैं, कितने ज़्यादा स्ट्रांगली वो आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर पा रहे हैं। ऐसा बृहस्पति आपको कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने, कोई भी प्रकार का गेन हासिल करने के लिए हमेशा सहायता करेगा, क्योंकि ये ज्ञान और धन के साथ साथ कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो अगर आप कहीं भी निवेश करने जा रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश कर रहे हैं, कोई भी प्रकार से अन्य किसी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से डिसीजन ले सकते हो। अगर लेकिन बृहस्पति राहु केतु से प्रभावित है, अगर शनि से प्रभावित है, तो हो सकता है आपका डिसीजन उतना प्रॉपर ना हो। बृहस्पति की ये प्लेसमेंट है तो मुख्य तौर पे आपकी मैरिज होने के बाद आपके जीवन में आध्यात्मिक रूप से, आपके जीवन में नॉलेज के मामले में और धन के मामले में ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ पे बृहस्पति जिस भी अन्य ग्रह के साथ बैठे होंगे, वो ग्रह यहाँ कितना ज़्यादा सपोर्टिव होगा बृहस्पति के लिए, या वो ग्रह यहाँ किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा होगा, क्योंकि वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी होगा, अगर बृहस्पति के साथ वो काफ़ी वेल प्लेस्ड है, तो आपको उन भावों के लिए प्लानिंग करना या उन भावों से रिलेटेड डिसीजन लेना
लेना आसान होगा और आपको उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों से भी काफ़ी हद तक सहायता मिल सकती है। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड हैं, तो अब अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो सबसे पहले इनका एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे होगा। 12th हाउस पे जो एस्पेक्ट होगा, अगर मान लो आपके 12th हाउस में या बृहस्पति के साथ राहु केतु जैसे ग्रह स्थित हैं, इवन चंद्रमा जैसे ग्रह स्थित हैं, तो आपका सिक्स्थ सेंस काफ़ी मजबूत होगा। आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने के लिए मदद मिलेगी, आपको आध्यात्मिक रूप से डेवलप होने के लिए मदद मिलेगी और ऐसा जो आपका जीवन साथी आएगा वो भी आपको पर्याप्त रूप से मदद करेगा। तो बृहस्पति यहाँ होते हुए आर्थिक मामलों में थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। आपकी फैमिली रिलेटेड, आपके आर्थिक फैसले या जो भी आपको जहाँ से भी इनकम आ रही है या अपने इन लॉज से भी आपको कुछ मिलता है, अपने माता पिता के थ्रू जो कुछ भी आपको हासिल होता है, वो सब आप कैसे मैनेज कर पाते हैं। बृहस्पति का 12वें भाव पे प्रभाव है, तो 12वें भाव में कोई भी अगर ग्रह बैठा हुआ होगा तो वो बृहस्पति की दृष्टि से प्रभावित होगा। अगर वो एक शुभ ग्रह हुआ तो उसके शुभ प्रभाव कहीं ना कहीं आपके फेवर में होंगे, बट अगर कोई भी क्रूर ग्रह होगा तो वो आपकी मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप को काफी हद तक डिस्टर्ब कर सकता है। 12वें भाव पे बृहस्पति का प्रभाव है तो आप अष्टम भाव से जुड़े हुए किसी भी प्रकार की स्टडी के लिए विदेश जा सकते हैं या विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। यहाँ पे अब आपके चार्ट में 12वें घर के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं, तो शुक्र आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है, इसके साथ साथ आपके 12वें भाव पे कौन कौन से अन्य ग्रह हैं जो दृष्टि डाल रहे हैं, उन ग्रहों को भी आपको देख लेना चाहिए। इसके साथ ही फिर बृहस्पति अपने ही घर पे दृष्टि डालते हैं जहां पर वो आपके सेकंड हाउस को प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टि से। तो यहाँ आपकी वाणी, आपके ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा अपने फैमिली रिलेटेड मामलों में। ऐसा बृहस्पति अपनी तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लाएगा। जब भी आप अपनी फैमिली रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेंगे या कोई भी प्रकार का आर्थिक फैसला लेंगे तो ऐसे बृहस्पति का सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा। और क्योंकि अपने भाव को वो प्रभावित कर रहे हैं तो यहाँ पर बृहस्पति अपना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएंगे। बट फिर भी आपके सेकंड हाउस में जो ग्रह बैठा है यहाँ पर, उसका रोल भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। भले ही बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण घर पे अपनी पूर्ण रूप से दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ बैठे ग्रह को वो काफ़ी हद तक प्रभावित करने में सक्षम है, लेकिन हो सकता है सेकेंड हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वो बृहस्पति के साथ मित्रवत हो, तो यहाँ आपको और भी ज़्यादा अच्छा रह सकता है ये प्लेसमेंट। बृहस्पति का प्रभाव आपके सेकंड हाउस पर होने से आपकी वाणी के माध्यम से या आपके ज्ञान या आपकी बुद्धिमत्ता के माध्यम से आप किसी भी पर्सन को गाइड कर सकते हैं। किसी को भी कोई भी बात बोलेंगे, हो सकता है वो बात सामने वाले व्यक्ति के काफ़ी ज़्यादा फेवर में चली जाए। बृहस्पति का प्रभाव फिर आपके 4th हाउस पे होगा। 4th हाउस पे जो प्रभाव होगा वो आपको फैमिली रिलेटेड मामलों को मैनेज करने में मदद करेगा। अपना खुद का घर, गाड़ी वगैरह या अपने भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में भी सपोर्ट करेगा। लेकिन परिवार के जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए कभी कभी ऐसा बृहस्पति अच्छा साबित नहीं होता जब बृहस्पति यहाँ वेल प्लेस्ड नहीं हो। तो यहाँ पे अब बृहस्पति 4th हाउस पे जो दृष्टि डाल रहे हैं, शुरुआत से ही आपको एक बहुत ही डीप थिंकिंग देने वाले हैं, शुरुआत से ही आपको काफ़ी मैच्योरिटी ये देने वाले हैं। तो हो सकता है आपका जो फैमिली रहा है, आपके जो माता पिता रहे हैं, स्पेशली आपकी मदर, उनका जो प्रभाव है आपकी स्टडीज़ वगैरह पे, आपकी मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप वगैरह पे काफ़ी स्ट्रांगली रहा हो। इसके साथ साथ आपके मैरिज होने के बाद आपके इन लॉज का रिलेशनशिप और आपकी मदर का रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही मैटर करेगा। यहाँ पे बृहस्पति का 4th हाउस पे प्रभाव होने से आपके जन्म के बाद से आपकी फैमिली ग्रो हुई होगी या आपकी फैमिली में आध्यात्मिक रूप से भी काफ़ी विकास हुआ होगा। काफ़ी ऐसे सदस्य आपके परिवार में हो सकते हैं जो आध्यात्म की तरफ मुड़े हों। हालांकि 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखिएगा, 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह अगर बृहस्पति का एक मित्र ग्रह होगा तो बृहस्पति यहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे। इसके साथ साथ ऐसा बृहस्पति स्टडीज़ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है शुरुआती स्टडीज़ में। लेकिन कभी कभी आपको अगर बृहस्पति वेल प्लेस्ड ना हो अष्टम भाव में तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत या हार्डवर्क करना पड़ता है और हो सकता है शुरुआत में थोड़ा डिले हुआ हो अपने स्टडीज़ वगैरह को लेकर, लेकिन बाद में आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे जैसे हायर स्टडीज़ की तरफ अगर जाएँ तो इस प्रकार के रिजल्ट्स के आपके सामने आएंगे। अब इसमें आपको देखना होगा कि आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं। अगर मान लो आपको बृहस्पति की महादशा होगी तो ये सारे के सारे परिणाम आपके सामने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आएंगे। और अगर आपको महादशा है तो वो आपकी कौन से एज पीरियड में आने वाली है, इसका भी आपके लिए बहुत बड़ा रोल होगा।